हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यदि आपके लाइक मुझे अच्छे मिलते हैं पहली वीडियो पर, स्ट्रेटजी वाली पर, तो मैं आपको लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज बताऊंगा। तो मैं हर यूनिट से कोशिश करूंगा आपको 4-5 क्वेश्चन बताऊं, उनमें से यदि आप 3 या 4 क्वेश्चन भी हर यूनिट से कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं, पर लेकिन जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो आप समझिए यूनिट 1 के अंदर 5-6 टॉपिक है जिनमें से 3 की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 2 ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट पूछ सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, डिफरेंट पोस्टुलेट्स किस किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाई गई थी। दूसरा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आता है क्वेश्चन डायग्राम के ऊपर कि मेक द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर उसकी आइडेंटिफाई करनी, डायग्राम बनाना। तो यहां मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में जब आप प्रैक्टिस करें तो आप मेरी पहली YouTube वीडियो देख सकते हैं, उसमें यूनिट वाइज आपको टॉपिक मिल जाएंगे सारे। तो CO का डायग्राम पहले कोशिश करें, NO, HF, O2 और N2, यदि इन 5 डायग्राम को आप कर लेते हैं तो आपको सारे के सारे डायग्राम बनाने आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर तो क्वेश्चन ही हमेशा एक चीज का आता है, उसकी डेफिनेशन पूछते हैं, क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन। तो ये तो नेट एंड श्योर है कि ये क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल है और आपको पूरे नंबर दिलाता है, तो इसको चॉइस में रखें दूसरा क्वेश्चन। तीसरे नंबर पे एक नया टॉपिक इस बार यूनिट 1 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री में 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है 7 नंबर का। स्टार्टिंग होगी डेफिनेशन, नीड और एप्लीकेशन से, ये तो आएंगे। साथ में या तो 12 प्रिंसिपल पूछे जाएंगे या 12 प्रिंसिपल की जगह ग्रीन सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड और पैरासीटामोल पूछेंगे। यानी कि स्टार्टिंग सेम होगी पर लेकिन लास्ट में या तो प्रिंसिपल पूछेंगे या ग्रीन सिंथेसिस पूछ लेंगे, एडिपिक एसिड और पैरासीटामोल। तो इस तरीके से यदि आप 3 क्वेश्चन भी करते हैं तो नेट एंड शॉर्ट 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पर लेकिन फिर भी एक चॉइस के लिए आपको 4 क्वेश्चन। वो चौथा क्वेश्चन कौन सा बनता है, दैट इज स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फुलरीन और ग्रेफाइट। या तो फुलरीन की आती है, फुलरीन की कई तरीके से नाम से आती है, आइकोसाहेड्रन, ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर, ऐसी ग्रेफाइट को 2 डायमेंशनल सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको ये समझ लेना है कि इन दोनों में से कौन सा आया हुआ है, फुलरीन या ग्रेफाइट या बोथ। तो उसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हुए आपको करना है। इसके अलावा भी इसमें टॉपिक बचते हैं नैनो मटेरियल्स, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर 2 नंबर के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो मेनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी इनमें कोशिश करें तो पहले कोशिश करें लिक्विड क्रिस्टल, डायग्राम और फिर ग्रीन केमिस्ट्री। इस तरीके से 3 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, चौथे को ऑप्शन में लेके चलें, साथ में कर लें, जो आपको आसान लगता है पहले उसे करें। और कोशिश एक काम करें कि ऐसा ना करें कि पहले आप यूनिट 1 ही तैयार करें सारी, आप हर यूनिट का 1-1, 2-2 क्वेश्चन तैयार करें तो आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी मुकाबले एक यूनिट के 4 क्वेश्चन करने के। क्योंकि हर यूनिट के 3-3 क्वेश्चन आने और हर यूनिट में से आपने 3-3 क्वेश्चन कर लिए तो प्रोबेबिलिटी आपको 2-2 क्वेश्चन मिल जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 के साथ, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट 2, तो यूनिट 2 में तो केवल 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं, और तीनों के तीनों ही आएंगे, आपको मिलेंगे, डिफरेंट तरीके से मिल सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला आपके कोर्स में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये क्वेश्चन श्योर होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद में जो एडिशन करेंगे या तो एप्लीकेशन ऐड करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट आप जानते हैं, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट और इंटेंसिटी, जिसमें ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या फिर क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कौन कौन सी चीजें पूछी हुई हैं। एज पर द क्वेश्चन हेडिंग डालें और आंसर करते जाएं, डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाएं और डिफरेंस के लिए करें। तो या इसमें प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ एक क्वेश्चन आता है लैम्बर्ट-बेट्स लॉ और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस वाले को फोकस करें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, श्योर मिलेगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, IR में होते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब इसके साथ में एडिशन में या तो एप्लीकेशन होंगी या डिफरेंस होगा फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन में, या फिर IR एक्टिव एंड IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स में। साथ में तीसरा क्वेश्चन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का है।
तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि काफी टाइम से नहीं थी, अभी सिलेबस में दोबारा से ऐड की है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जरूर होगी। तो ये क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर मान के चले कि इसमें प्रिंसिपल पूछा सकता है इसका, केमिकल शिफ्ट जिसमें शील्डिंग इफेक्ट, डिशील्डिंग इफेक्ट, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन आते हैं, या फिर एडिशन में स्पिन एक्टिव एंड स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई पूछ सकते हैं। साथ में आपको डिफरेंट कंपाउंड्स के सिग्नल्स कितने होंगे, उसमें कितनी स्प्लिटिंग होगी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन इसमें अभी लेटेस्ट ऐड किया गया है जिसको मैं यहां आपको बता रहा हूं, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसको आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लें, मैं लिख। तो एक यूनिट 2 में नया टॉपिक ऐड हुआ है, यूवी आईआर के अलावा, एनएमआर के अलावा एक ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये क्वेश्चन की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब आप कहोगे सर हम इतने सारे टॉपिक करेंगे, 4 करेंगे तो दिक्कत होगी, तो आप कोई से 3 लेकर चल सकते हो, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको अटेम्प्ट तो आपको 2 ही क्वेश्चन करने तो आपको मिल जाएंगे। तो अब वो आपकी चॉइस है कि जो आपको आसान लगते हो। इसमें हमेशा जब भी आएगा ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल में इनकी डेफिनेशन पूछ जाएगी, इनके टाइप्स, जैसे ऑप्टिकल डी एक्टिव और एल आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस होते हैं। ऑप्टिकल के केस में स्पेशल एग्जांपल आपसे पूछेंगे कंटेनिंग नो कायरल कार्बन एटम लाइक स्पाइरेंस, लाइक बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स, लाइक एलीन्स। तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल देके आपको डी आइसोमर और एल आइसोमर बताने होंगे। ऐसे ही आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से यूनिट 2 के अंदर भी 4 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। कंटिन्यू करते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में भी 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिनमें से आप 3 भी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे उनमें से। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं रिकमेंड करूंगा, कोरोजन। अब कोरोजन में डेफिनेशन आएगी और मोस्ट प्रोबेबली होती है इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म, जिसमें हाइड्रोजन एवोल्यूशन और ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन करके आती है। तो वो पूरी मैकेनिज्म रस्टिंग की और कोरोजन की इंपॉर्टेंट होती है। साथ में इसमें प्रिवेंशन ऐड कर सकते हैं, और प्रिवेंशन में भी स्पेशल सैक्रिफिशियल एनोडिक और इंप्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन ऐड करते हैं। पर लेकिन अभी कोरोजन में नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं हम कोरोजन इश्यूज इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, पावर प्लांट इंडस्ट्री, केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। तो इनके ऊपर इसको एडिशन कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंशन ना पूछ के डेफिनेशन, मैकेनिज्म और इश्यूज, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पे आप कोशिश करें कि इसको कोरोजन को प्रेफरेंस लेके चलें और इश्यूज को जरूर पढ़ के जाएं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इसमें मैं रिकमेंड करूंगा आपको, बैटरीज। बैटरीज में केवल 2 ही बैटरी हैं, एक लेड एसिड बैटरी और एक ड्राई सेल जो नई ऐड हुई है प्राइमरी। तो इनमें से कोई सी एक बैटरी आएगी, इसकी रिएक्शन एनोड पे क्या होती है, कैथोड पे क्या होती है, ओवरऑल क्या होती है। तो लेड एसिड में तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों आएंगी, और ड्राई सेल में केवल एक ही तरह की रिएक्शन आएंगी, जो एनोड पर, कैथोड पर और ओवरऑल। तो ये ध्यान से आप कर लें। इसके अलावा जो नया टॉपिक ऐड हुआ है दैट इज सीमेंट। 100% आपको सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। श्योर मान के चले कि आपको कोरोजन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, आपको सीमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन मिलेगा। सीमेंट में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो डेफिनेशन के साथ कंपोजिशन और मैन्युफैक्चरिंग, और यदि नहीं आती है तो डेफिनेशन कंपोजिशन के साथ सेटिंग एंड हार्डनिंग एंड डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब मैं श्योर कर रहा हूं आपको कि आपको 100% सीमेंट का क्वेश्चन मिलेगा, 100% कोरोजन का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको नेट एंड श्योर मिलेंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आप बैटरीज करें, और एक क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन के ऊपर छोटा न्यूमेरिकल की फॉर्म में उसका आ सकता है कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है, किसी के लिए हम नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो फिर मैं प्रेफरेंस आपको बताता हूं कि आप कोरोजन जरूर करें और सीमेंट को जरूर करें। जितने भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनको फोकस करके चलें, क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4, तो यूनिट 4 थोड़े बड़ी यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट 4 में 2 पार्ट है, वाटर एंड ट्रीटमेंट और दूसरा पार्ट है फ्यूल। और ये बेटा इसमें इंपॉर्टेंट आने तो 3 ही क्वेश्चन है, पर दोनों ही पार्ट में 3-3 क्वेश्चंस में है। तो यहां थोड़ा सा आपको ट्रिकली चलना पड़ेगा, थोड़े ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यूनिट 1 में 4 क्वेश्चनों से काम चल गया, यूनिट 2 में 4 से चल गया, यूनिट 3 में भी 4 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, पर यहां थोड़े से नंबर ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, इसमें भी प्रोबेबिलिटी आपको बताऊंगा कि किन क्वेश्चन की ज्यादा होगी। तो बात करते हैं वाटर एंड ट्रीटमेंट में, या तो जियोलाइट प्रोसेस के साथ न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा, या सोडा लाइम पूरा प्रोसेस आएगा साथ में न्यूमेरिकल ऐड होगा, या इसमें जो इंपॉर्टेंट मुझे इस बार न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी लग रही है, क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है न्यूमेरिकल के लिए, ईडीटीए मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल और एल्कलिनिटी। तो ये उन दोनों न्यूमेरिकल से आसान न्यूमेरिकल है, तो इनको आप
यदि कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी कि इनका न्यूमेरिकल आ सकता है किसी के साथ भी, लाइम के, सोडा लाइम के साथ या जियोलाइट के साथ। साथ में एक थ्योरेटिकल टॉपिक आयन एक्सचेंज प्रोसेस आप करके चले तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक में बॉयलर प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल ऑन हार्डनेस है, छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे। तो यदि आप मुझसे कहें कि सर हम किसको करें, तो पहले मैं कहूंगा आप इसमें जियोलाइट प्रोसेस और सोडा लाइम प्रोसेस, साथ में न्यूमेरिकल ऑन ईडीटी एंड एल्कलिनिटी करें। इसके बाद यदि आप जियोलाइट के न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, और हार्डनेस के न्यूमेरिकल तो आपके सोडा लाइम के साथ ही हो जाएंगे। साथ में थ्योरेटिकली आप आयन एक्सचेंज को जरूर कवर करें। फ्यूल, इसमें क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन और साथ में बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल, जिसमें आप एससीवी और एलसीवी कैलकुलेट करेंगे। 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि ये क्वेश्चन आता है। हाँ, न्यूमेरिकल इसमें जरूरी नहीं है, वो ड्यूलेंस के ऊपर भी आ सकता है। तो ये दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे। अल्टीमेट एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के ऊपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक शॉर्ट आइडिया में लेके चलेंगे। यदि आप इसे छोड़ने चाहेंगे तो हो सकता है मे बी आपको ऑप्शन में 2 क्वेश्चन मिल ही जाए। बायोगैस नया इंट्रोड्यूस हुआ इस बार फ्यूल में, तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी इस पे भी है, पर लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप बॉम्ब कैलोरीमीटर को जरूर करें, बायोगैस करें, साथ में ईडीटीए और एल्कलिनिटी के न्यूमेरिकल को जरूर तैयार करें। तो इस तरीके से यूनिट 4 थोड़ी लेंथी है, बट लेकिन आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन तो इसमें भी तैयार करने हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन में से कोई से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आपके पास चॉइस होगी ताकि आप कर पाए। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5, तो यूनिट 5 में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चन ही बताऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें आते हैं, और उसी सीक्वेंस में यदि आप 3 या 4 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, आप जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से कोई से 5 या 7 एग्जाम्पल आएंगे जिनमें उनके मोनोमर के केमिकल नेम और स्ट्रक्चर और साथ में प्रिपरेशन पूछी जाएगी कि किस तरीके से पॉलीमर बनेगा। तो इंपॉर्टेंट कोई ल्यूसाइट जिसको हम पीएमए में बोलते हैं, कैवलर, थायोकॉल, बेकेलाइट, नायलॉन 66, नायलॉन 6 जिसको परलॉन एल बोलते हैं, साथ में एक और होता है डेक्रॉन। डेक्रॉन को हम बोलते हैं पॉलीएस्टर, और पॉलीएस्टर में भी ये होता है टेरेलीन। टेरेलीन को ही पॉलीएस्टर बोलते हैं, और टेरेलीन ही क्या होता है, डेक्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एक नेट एंड 100% क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। 100% आपको मिलेगा, जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक की डेफिनेशन या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसकी डेफिनेशन, प्रिपरेशन और एनी 5 सिंथेटिक एप्लीकेशन, 100% की क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपको श्योर मिलेंगे। पर अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इनमें से कोई सा एक हम पे नहीं हो पाता, बहुत से बच्चों पे ऑर्गेनोमेटेलिक की सिंथेसिस नहीं हो पाती, बहुत सौ पे एग्जाम्पल नहीं हो पाते, तो आप नीचे के 2 क्वेश्चन और प्रिपेयर कर ले, तो 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो इन दोनों में से कोई सा यदि आप एक चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यूनिट 2 में तो चॉइस रहेगी। अब इसके बाद या तो कंडक्टिंग पॉलीमर आएगा, थ्योरेटिकल है पूरा, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशंस, सेम पॉलीमर कंपोजिट, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन, इन दोनों में प्रोबेबिलिटी होती है। कई बार कंडक्टिंग आता है, कई बार कंपोजिट आता है, पूरे के पूरे थ्योरेटिकल है। यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप ऊपर वाले 2 में से कोई चॉइस ले सकते हैं, पर ये नीचे के 3 क्वेश्चन तैयार कर लें आप, या ऊपर का पहला और ये तीसरा और चौथा कर ले, तो आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं क्या रिकमेंड करूंगा, इस तरीके से यदि आप हर यूनिट के 4-4 क्वेश्चन जाते हैं तो मिलेंगे तो आपको 3-3, और आप किस तरीके से तैयार करें, हर यूनिट का पहले एक क्वेश्चन तैयार कर लें जो आपको आसान लगता है, फिर दूसरा क्वेश्चन हर यूनिट का तैयार कर लें, फिर तीसरा क्वेश्चन हर यूनिट का तैयार कर लें। हो सकता है कि आप 3-3 क्वेश्चन करें, 15 क्वेश्चन, उन 15 क्वेश्चन में से आपको 8 अटेम्प्ट करने वो मिल जाए। और यदि आप थोड़ा अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो एक क्वेश्चन, यानी कि हर यूनिट के 4-4 क्वेश्चन को तैयार करके जाएं, और उस तरीके से आपको डेफिनेटली पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यदि चाहते हैं कि आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन मिल जाएं तो उसकी वीडियोस मैंने पहले डाली हुई हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करें, वहीं पे आप देखते रहें यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस, यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस, इस तरीके से वीडियो डाली हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियोज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके 20 मार्च 2023 में जो एग्जाम होने वाला है।
यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने और रखूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दे सकूं। थैंक यू।